अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं यमी एंड क्रिस्पी सैंडविच रेसिपी बाय माय सिस्टर। ओके, सैंडविच बनाने के लिए आपने सबसे पहले प्याज कट कर लेना है। ठीक है, प्याज कट करने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे एग्स। ठीक है, एग्स और प्याज आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कट कर सकते हैं, जितना आपको लगे कि हमें काफ़ी रहेगा। यहाँ हम ऑमलेट बनाएंगे। ठीक है जी। ओके, सैंडविच में सॉफ्ट ऑमलेट ज़्यादा अच्छा लगता है और सॉफ्ट ऑमलेट के लिए हमने इसमें ऐड किए हैं 3 एग्स। ओके जी, और ये आपने फेंट लेने हैं स्पाइसेस ऐड करके। ओके, नाउ यू कैन सी, ये देखें जी, फ्लेम ऑन करना है। नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं आप देखिए और समझिए। ठीक है, ऑयल आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी, तवे पे ऑयल चला गया, फ्लेम ऑन है। ओके जी, आपने राउंड शेप में टमाटर को कट करना है। ठीक है, राउंड शेप में टमाटर कट करने के बाद आपने तवे पे हल्का सा फ्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें जी। अच्छा जी, टमाटर के ऊपर आपने सॉल्ट को स्प्रिंकल करना है। ठीक है, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है इस तरह से, और यकीनन बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है इस तरह से। ठीक है, हमने सारे टमाटर तवे पे फ्राई कर लेने हैं। ठीक है, ये देखें जी, अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। याद रखिएगा, आपने टमाटर को एक साइड से ही फ्राई नहीं करना, आपने इसकी साइड को चेंज करते रहना है। ठीक है, ऐसे ये अच्छे से फ्राई होगा। हाँ जी, ये ज़रूर है कि आपने जलाना नहीं है इनको। ठीक है, ये देखें जी, फ्लेम आपका लो हो जाए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके जी, टमाटर फ्राई हो चुके हैं और सिस्टर प्लेट में निकाल रही हैं। ओके, ये देखें जी। ओके, थोड़ी सी देर में हमारा ऑमलेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, सैंडविच के लिए। ये देखें जी, प्याज के रंग और स्पाइसेस का खूबसूरत कलर। अच्छा जी, ऑमलेट की साइड भी आपने चेंज करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही साइड पे आप इसको पकाएं। ठीक है, साइड चेंज करना मस्ट है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। ये देखिए जी, सॉफ्ट ऑमलेट बस रेडी है अल्लाह पाक के फजलो करम से। अच्छा जी, ये हैं आलू के कबाब, और आलू के कबाब हम फ्राई करेंगे तवे के ही ऊपर। आलू कबाब रेसिपी मैंने वीडियो पे आई बटन सेट कर दिया है और वीडियो के एंड स्क्रीन भी मैं लगा देती हूँ। ठीक है, वहाँ से भी आप जाके देख लीजिएगा आलू कबाब कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें जी, नेक्स्ट आ जाता है ब्रेड का काम। ये देखें जी, यहाँ पे मायोनीज़ लगाया जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा भर के हम नहीं लगा रहे यहाँ पे। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा सिस्टर ने लगाया है। ठीक है, ऐसे आपने लगाते जाना है। ये देखें, मायोनीज़ को तमाम ब्रेड्स के पीसेस पर, ठीक है, अच्छे से सेट किया जाएगा। आप भी ऐसे कर लीजिएगा। अच्छा जी, ऑमलेट के पीसेस आप बना लीजिएगा। अब लिया गया है ऑमलेट का पीस जो कि ब्रेड पे सेट कर दिया गया है। ऑमलेट के ऊपर जाएगा आलू का कबाब और इसके ऊपर जाएगा फ्राइड टमाटर। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर रखा जाएगा ब्रेड का दूसरा पीस। ये देखें जी। अच्छा जी, हमारे घर में कुछ लोगों को पसंद है जस्ट मायोनीज सैंडविच, सबकी चॉइस के मुताबिक डिफरेंट सैंडविच यहाँ बनने वाले हैं। ठीक है जी। ओके, घर में जो लोग पसंद करते हैं चिली गार्लिक सॉस, उनके सैंडविचेस पे चिली गार्लिक सॉस लगाया जा रहा है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके, सो ब्रेड फिलिंग के बाद फ्लेम ऑन करना है, ठीक है, और तवे पे थोड़ा सा तेल डालना है, हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे, ठीक है। सैंडविच को लाइट गोल्डन कलर आएगा सैंडविच को, और हमने इसको डार्क कलर में नहीं लेके जाना। सैंडविच जब आप गर्म करेंगे तो आपने इनकी साइड चेंज करते रहना, ठीक है। ये देखिए, अल्लाह पाक के फजलो करम से नासरा बाजी मज़ेदार सैंडविच बना रही है। अगर आप लोगों को रेसिपी आज की पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे अभी इजाज़त ना दीजिए, अभी आप देखिएगा सैंडविच की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, कम है, कम है। बिल्कुल हमारे रब की रहमतें इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना भी शुक्र अदा होता है ज़रूर कीजिए, ठीक है। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और अब दीजिए मुझे इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।